जहाँ तक मुझे याद है, अनिका ने हमसे कहा कि वो लास्ट टाइम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई थी और उसने वहां जाकर सीईओ को देखा भी नहीं था। उसकी तो मुलाकात भी नहीं हुई थी। ये कैसे हो सकता है? सीईओ तो अनिका के लिए पागल हो रहा है और यहाँ अनिका कह रही है कि वो मिली भी नहीं, वो हमसे झूठ बोल रही है। ये बोलते हुए एक जवान और खूबसूरत लड़की और दूसरी तरफ जवान और खूबसूरत लड़का, अगर वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है तो ये कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से नहीं होता। मुझे लगता है कि अनिका ही हमसे झूठ बोल रही है। मुझे तो उनकी बातों पर यकीन नहीं है। मेमो अंकल का भांजा जो पूरे समय मेमो अंकल के साथ ही रहता है, उसे भी अपनी राय पेश की। जब जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने यह सुना तो वो धीमी आवाज में इस टॉपिक पर बात छेड़ने लगे थे। हाँ, हो सकता है कि अनिका ने उस सीईओ को और किसी तरह से पटाया हो जिससे चीजें उसके लिए और ज्यादा स्मूथ हो जाएं, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। वैसे भी उसका पति तो पूरा यूजलेस है, करता गलत कुछ है नहीं, कोई जॉब थोड़ी ना करता है, घर पर ही तो रहता है। ये अनिका तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड औरत है भाई, शायद वो ये सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही है। सभी लोगों का डिस्कशन सुनने के बाद मेमो अंकल काफी बेटर फील कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई थी, हालांकि उन्होंने तुरंत ही अपनी मुस्कान को छिपा लिया था। अनिका कल्याणी के सबसे बड़े बेटे की बेटी थी। जब उसने सुना कि अनिका के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं तो तुरंत ही कल्याणी ने 2 बार खांसते हुए सभी को इशारा किया कि वो अपनी बकवास बंद करे। भले ही कल्याणी अनिका को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कल्याणी को अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार था। उसके खातिर कल्याणी को बीच में आना ही पड़ा और सभी लोग शांत हो गए। ये मैटर सिर्फ अनिका से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मैटर जावेरी खानदान से जुड़ा हुआ है और हमें इस बारे में लॉन्ग टर्म के बारे में इस पर सोचना होगा, क्योंकि भले ही वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कैंसिल कर दे, लेकिन जावेरी खानदान के पास अभी वो एबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्टेक्ट का फाइन भी भर सके। तो ये सोच कर चलिए कि अगर कॉन्टेक्ट कैंसिल हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जावेरी खानदान का होगा, अनिका का नहीं। कल्याणी ने सिचुएशन के हार्ड फैक्ट्स को बताते हुए कहा, अगर ताकत की बात की जाए तो भानुशाली ग्रुप की ताकत के सामने जावेरी खानदान कुछ भी नहीं था। अगर भानुशाली ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देते हैं तो जावेरी खानदान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जावेरी खानदान के डिसीजन का फाइनल रिजल्ट यही निकलना कि भले ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ चाहता है कि अनिका सारा कॉर्पोरेशन मैटर हैंडल करे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अनिका और उसके बीच में क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता है भी तो वो कैसा रिश्ता है, कितने दिन चलेगा। अगर वो रिश्ता टूट भी गया तो फिर जावेरी खानदान का क्या हुआ। जावेरी खानदान लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोच तो रहा था और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो अनिका की जगह उस लड़की को चूज करेंगे जो अनिका से हर हाल में बेहतर होगी और अच्छे से अच्छे इस मैटर को हैंडल भी कर पाएगी। इसलिए अनिका की जगह अनिका की कजिन पल्लवी, जिसकी शादी नहीं थी, उसे चुना गया। पल्लवी अनिका की जगह लेने वाली थी और कल सुबह भानुशाली ग्रुप भी जाने वाली थी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जावेरी खानदान ने क्या सोचकर अनिका की जगह पल्लवी को चुना। जी हाँ, अनिका शादीशुदा थी और ऐसे में उन्हें नहीं पता था कि उसकी और सीईओ के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए वो पल्लवी को बीच में लाना चाहते थे। अगर सीईओ को पल्लवी पसंद आ गई तो फिर तो जावेरी खानदान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वाकई में जावेरी खानदान तो बहुत ही लंबे टर्म की प्लानिंग कर रहा था। वही दूसरी तरफ ऑफिस में आधा घंटा बिताने के बाद नक्श ने तय किया कि अब उसे घर निकल जाना चाहिए। सेक्रेटरी नंदिता ने नक्श के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया था। हवा से बातें करते हुए नक्श अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठते हुए घर की तरफ निकल पड़ा और घर पहुंचकर नक्श ने देखा कि घर पर कोई भी नहीं था। नक्श को ऐसी शांति फीलिंग बहुत पसंद है। नक्श ने सबसे पहले अपने लिए मैगी बनाई और खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। जानने के लिए सुनिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।